इस मामले को लेकर आज जब अदालत बैठी तो कोर्ट का रवैया बेहद सख्त दिखाई दिया। उन्होंने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव की ओर से दाखिल किए गए माफीनामे को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम सब कुछ देख और समझ रहे हैं। अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से जो दूसरा एफिडेविट दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया और साफ कहा कि अब आपको अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अदालत ने कहा कि आपकी बात से हम सहमत नहीं हैं, आपकी माफी को खारिज किया जाता है। इस पर सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव और पतंजलि का पक्ष रखते हुए कहा कि हमें 10 दिन का वक्त और दीजिए, अगली सुनवाई पर इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि रामदेव पहले भी इस मामले में माफी मांग चुके हैं और कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आपने साफ कहा था कि विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन ये विज्ञापन जारी रहे और अदालत की अनदेखी की गई। अदालत के आदेश की एक बार नहीं बार बार अनदेखी की गई और आपने जो माफी मांगी है वो सिर्फ कागज में है, उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए इस माफी को खारिज किया जाता है। आपको एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा झूठ जो पतंजलि की तरफ से बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पकड़ लिया। मामला यह था कि पतंजलि के एमडी और बाबा रामदेव ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करके कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से बचने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 मार्च को जो हलफनामा दिया गया उसमें 31 मार्च की तारीख वाली फ्लाइट की टिकट लगाई गई थी। यानी 30 मार्च को हलफनामा, 31 मार्च की फ्लाइट की टिकट लगाई गई, यानी झूठ बोला गया। और जिस तारीख को हलफनामा दाखिल हुआ था उसके एक दिन बाद का टिकट दिखाया गया। ये बड़ा झूठ पतंजलि की तरफ से बोला गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और कड़ी नाराजगी जाहिर की।